पूर्व जिला प्रमुख एवं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव ने आज किया नामांकन। आपको बता दें कि सतीश यादव पहले लड़ रहे थे निर्दलीय चुनाव। बीते दिन ही आम आदमी पार्टी की टिकट लेकर रेवाड़ी पहुंचे थे सतीश यादव। अपने चंद समर्थकों के साथ जिला सचिवालय पहुंच आम आदमी पार्टी की टिकट से नामांकन किया। मीडिया से रूबरू होते हुए सतीश यादव ने कहा कि आम आदमी ने आम आदमी की टिकट से पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि अपने साथियों की सलाह से ही आम आदमी की झाड़ू उठाई है। यदि जनता का सहयोग मिला तो इस झाड़ू के सिंबल से ही शहर को साफ करने का काम करूंगा। शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल कर रख दूंगा। नामांकन किया है आज आपने, क्या कहेंगे? नामांकन किया आम आदमी ने, आम आदमी की तरह। जिस तरह से कोई भी, मेरी एक सोच है इस इलाके के लिए, नौजवानों के लिए खासकर, कि बड़े बड़े लोग जो बड़े ताम झाम के साथ यहाँ आते हैं सिंपल तरीके से आए। और प्रजातंत्र का मतलब भी यही है, धन और बल का प्रयोग ना करे। आम व्यक्ति किस तरह से राजनीति करे, किस तरह से समाज में काम करे, उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि उदाहरण पेश हो कम से कम इस रेवाड़ी हल्के। क्या बदलाव? पहले तक आप कह रहे थे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, आज आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था आप अगर उस दिन थे वहाँ कि साथियों से कहा था विचार विमर्श, चुनाव लड़ेंगे। और 3 मुख्य पार्टियाँ थी, 2 की तो टिकट मिल चुकी थी। साथियों से सलाह करके मैंने एक 10-11 लोगों कमेटी बनाई और उनके आदेश अनुसार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है वो बहुत बिटर है। हम 2009 का चुनाव केवल इसलिए हार गए, कुछ लोग छल का प्रयोग करते हैं। पिछली बार भी जब मेरा सिलाई मशीन का निशान था तो एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने, जो यहाँ बहुत पावरफुल व्यक्ति है राजनीतिक रूप से, वो ले आए थे, बोले सतीश यादव ले आए जग का निशान, नया निशान सतीश यादव का है, जग का निशान। और हमारे को वहाँ वो रिक्शा को पकड़ के थाने तक में पुलिस चौकी में बंद कराना पड़ा था। तो वो ना हो, लोगों के साथ छल ना हो, हमारे को भी एक सिंबल मिले और लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहाँ काम हो, उस बात के लिए सिंबल ये आम आदमी पार्टी जो झाड़ू का निशान है, इसकी ज़रूरत भी है। इस शहर को सफाई की ज़रूरत है, इस शहर को शौचालय की ज़रूरत है। कितना बदलाव ला पाएगी आपकी ये झाड़ू? निश्चित तौर पे बड़ा बदलाव लेके आएगी। और मेरी सोच है, सोच से शौचालय तक। जो आज भी शहर में, चाहे श्रीमती उपमा यादव अगर यहाँ बाज़ार में चली जाए घर से और वॉशरूम की ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत दयनीय हालात है। क्या दे पाएंगे ये पार्टी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ के नारे और ढोल के साथ पर्चा भर के जा रहे हैं। उनसे सवाल है कि आप तो बड़े लोग हो, इस आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे आप संवार सकते हो? आपने आज तक 50 साल में जो आप नहीं कर पाए, अब कैसे कर दोगे? 4 बड़े नेता प्रधान जी मैदान में हैं, बीजेपी कांग्रेस के साथ आप भी हैं, तो मुकाबले की अगर बात करें तो क्या देखते हैं? मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला इस इलाके की दुश्वारियों से है, परेशानियों से है। उनका मुकाबला होगा, उनका मुकाबला हो सकता है राजनीतिक रूप से हो। मैं तो ये कहता रहा हूँ हमेशा कि इस इलाके को कौन ठीक करे, कौन ऐसा व्यक्ति आए। बीच में मैं अनेक, जब मैं गांव दर गांव जा रहा था, गली दर गली जा रहा था, तो मैं कह रहा था और आज भी कहना चाहता हूँ, अगर मुझसे ज़्यादा इन लोगों में योग्यता दिखती हो तो मैं निवेदन करता हूँ। प्रजातंत्र का मतलब यही है, किसी इंसान को मत देखो, व्यक्ति को देखो। पार्टियाँ छोटी और बड़ी नहीं है, व्यक्ति छोटा और बड़ा है। पद को सुशोभित करती जाओ। हाँ, मैं आज खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, जो मेरे दाएँ तरफ जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी है, इसमें मेरा राजनीतिक रूप से जन्म हुआ है। यहाँ से मैंने अपनी, मेरी कर्मस्थली है, यहाँ से मैंने अपने कार्य क्षेत्र की शुरुआत की है। आज भी यहाँ सतीश यादव का नाम ठीक ठाक लोगों के दिमाग में अंकित है। और मैं यहाँ कुछ काम करके गया हूँ, जिला परिषद के बतौर चेयरमैन भी काम कर गया हूँ। मैं जब श्रीमती उपमा यादव नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रही थी, उस टाइम भी मैंने लोगों से ये कहा था कि मुझे नाली साफ़ करने का अधिकार दे दो, मुझे गली साफ़ करने का अधिकार दे दो। आज मैं बहुत लंबे चौड़े वादे लेके नहीं आया। मैं चाहता हूँ लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, सीवर व्यवस्था ठीक हो, पानी का भराव। जो नेता यहाँ पिछले 50 साल से सत्तासीन है, उनके घर के सामने पानी नहीं निकल पाता, मॉडल टाउन से पानी नहीं निकल पाता। क्या हालात है। और मैं आपके माध्यम से नौजवानों को, सब साथियों को कहूँगा, दोस्तों, अगर आज भी नहीं संभले तो शायद संभलने का मौका नहीं मिलेगा। सतीश आपका साथी है। एक झाड़ू का मेरे निशान मिला है, वो परमात्मा ने मुझे दिया है। यकीन मानना, परमात्मा के दिया हुआ है। वो इसलिए दिया है कि मैं मंदिर जाता हूँ एक जगह है, और वहाँ मैं, वो कहीं भंडारा था और उससे पहले मुझे महाराज जी वहाँ झाड़ू लगा रहे थे, तो मैंने उसमें हाथ में वैसे ही, और उस तक यकीन मानना कि मेरे दिमाग में कहीं आप पार्टी नहीं थी, और वो झाड़ू मुझे भगवान की दी हुई है। और मैं ईश्वर की शपथ लेकर एक बात कह सकता हूँ, इस झाड़ू से इस रेवाड़ी शहर को साफ जरूर कर दूंगा दोस्तों। मतलब वो सब कुछ करूँगा जो इस रेवाड़ी कल्पना करे बैठे है। मेरे पास बहुत बड़े बड़े साधन नहीं हैं। वो लोग जो पैसे की सत्ता से, आज चमक से लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं, मैंडेट को खरीदने का काम कर रहे हैं, शराब और पैसे की नदियाँ बहाएंगे, हम प्यार की गंगा जल बहाएंगे इस रेवाड़ी में। और वो जो लोग नहीं कर पाए,
मेरी उनसे किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं कहता भी हूँ वोट किसी को दो, आपस में वैमनस मत करो, लेकिन इस रेवाड़ी में मेरी आत्मा बसती है। जब इस पर चोट लगती है तो यकीन मानना मुझे रोना आता है। और मैं सतीश यादव बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन रोना इसलिए आता है क्यों हम अयोग्य लोगों को चुनते हैं। आज भी अगर मेरे में योग्यता नहीं है, मेरे से कोई बेहतरीन कोई कैंडिडेट है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से पूरे रेवाड़ी इलाके की जनता से, मेरे भोली भाली जनता जागो। चुनाव पहले भी आपने 2 बार लड़े, लेकिन इस बार जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मैं कभी जीत और हार की बात नहीं करता, घमंड की बात नहीं करता। जीत और हार जनता, जो देवतुल्य जनता है, इनके हाथ में है। सतीश, कोई भी व्यक्ति जीत के लिए चुनाव लड़ता है, चाहे उसकी वोट कितनी भी आए। आज भी सतीश यादव कोशिश ये कर रहा है, मैं जीत के नहीं लड़ रहा, मैं इस रेवाड़ी के लिए लड़ रहा हूँ। जीत में रेवाड़ी के लिए लड़ने में फ़र्क है कि मैं कैसे इस रेवाड़ी का सेवक बन के, जो अनेक लोग, माँ बहन बेटियाँ बाज़ारों में जाती है, जो परेशान और दुखी होती है, जो नौजवानों को रोज़गार नहीं है, जो साफ़ सफाई का बुरा हाल है, कहीं धारोड़ा से लेकर नारायण विहार से लेकर जब मैं रेवाड़ी तक आता हूँ, चाहे साबी नदी का हाल हो, चाहे धारोड़ा बस स्टैंड में कल भी देख रहा था, बस ये खड़ी होनी चाहिए, उसमें जानवर बैठे हैं। उम्मीद है इस बार विधानसभा पहुंचेंगे सतीश यादव? आप सबकी उम्मीद है तो मेरी भी उम्मीद कायम है, और निश्चित तौर पे वो करेंगे जो रेवाड़ी की जनता चाहती है। और मेरे कर्म रेवाड़ी, मेरा धर्म रेवाड़ी, मेरे मन मस्तिष्क में आज भी इस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अनेक यादें मुझे याद आती है। जब मैं यहाँ एक शेर की तरह यहाँ काम करता था। सतीश यादव अगर हरियाणा की विधानसभा में गया तो लोग पहली बार महसूस करेंगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं, केवल रेवाड़ी हल्के की बात करता है। और 5 साल बाद मैं निश्चित तौर पे, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति मानता नहीं है, जब ये 50 साल से लोग नहीं माने तो सतीश यादव कैसे मान जाएगा। 5 साल बाद जब मैं आऊँगा तो आप गर्व और फख्र से रेवाड़ी कह हमारा लाडला पर्चा भरने जा रहा है। हमारा लाडला है जिसने इस इलाके में काम की शुरुआत की है।